एपिसोड 51। वर्चस्व के हाथ निशी ऊपरी बदन के हर हिस्से को छू रहे थे, जिसमें निशी कोई हर्ज भी नहीं जता रही थी। वो बस वर्चस्व की छुअन के एहसास में खोती जा रही थी। जब निशी को एहसास हुआ वर्चस्व उसका टॉप उतार रहा है, तो निशी वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है और अगले ही पल वो अपना चेहरा झुका लेती है, जैसे उसे शर्म आ गई हो। निशी का यूं करना देख वर्चस्व उसे देखता ही रह गया, जैसे उसे निशी का शर्माना अच्छा लगा हो। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था। इस मोमेंट पर दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे में पूरी तरह खो रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं निशी को क्या हुआ कि उसके शर्म से झुके के चेहरे का भाव बदलने लगा, जैसे उसे कुछ परेशान कर रहा हो। और उसी के चलते निशी वर्चस्व को खुद से दूर कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ा तो निशी उसका हाथ झटक देती है और वॉशरूम से बाहर चली जाती है। निशी का यूं करना वर्चस्व को समझ नहीं आया, साथ ही उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी भींच ली, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। वहीं निशी वो वॉशरूम से रूम में पहुंची। उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें नम हो गई और उसकी नम आंखों से आंसू की एक धार बह चलती है। साथ ही वो बुदबुदाती है, ये मैं क्या कर रही थी? फिर से वही गलती कर रही हूँ जो पहले की थी। मैं कैसे सब कुछ भूल सकती हूँ? मुझे ये नहीं करना है, सब गलत है, मुझे वर्चस्व के पास नहीं जाना। निशी ये सब बुदबुदाते हुए पहले से भी ज्यादा परेशान हो उठती है, जैसे उसे कुछ बहुत परेशान कर रहा हो। वो दीवार पर सिर टिकाकर नीचे फर्श पर बैठ जाती है। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। निशी ऐसे ही बैठी रहती है। तभी वॉशरूम से वर्चस्व आया। वो अब चेंज करके आया था। उसकी नज़र निशी पर गई, जो कि कोने में अब बिना किसी भाव के बैठी हुई थी। उसका चेहरा गीला था, इसलिए उसके आंसू भी पता नहीं चल रहे थे। निशी को यूं देख वर्चस्व के चेहरे पर सवाल भरे आ गए। उसने अपने कदम निशी की ओर बढ़ा दिए। वर्चस्व निशी के पास पहुंचा, लेकिन वो निशी से कुछ कहता उससे पहले ही निशी उठकर खड़ी हो गई और वर्चस्व को पूरी तरह इग्नोर कर यहाँ से वॉशरूम की ओर अपने कदम बढ़ा देती है, क्योंकि वो अभी भी गीली थी। पर निशी वॉशरूम के अंदर जाती उससे पहले ही वर्चस्व निशी की कलाई पकड़ लेता है और उसे खुद के करीब कर उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व के इस सवाल पर निशी वर्चस्व को कोई जवाब नहीं देती, बस वर्चस्व से छूटने की कोशिश करती रहती है। हालांकि उसकी ये कोशिश बेकार थी, क्योंकि वो जितना वर्चस्व से छूटने की कोशिश कर रही थी, वर्चस्व और कसकर उसकी कलाई को पकड़ लेता है। पर पता नहीं निशी इस वक्त क्या सोच रही थी। उसे गुस्सा आती है और वो वर्चस्व पर चिल्लाती है, वर्चस्व छोड़ो मुझे! उद्धरण चिन्ह। ये बात बोल निशी वर्चस्व को काफी जोर से धक्का दे देती है, जिससे वर्चस्व की पकड़ निशी की कलाई पर कमजोर सी पड़ जाती है और निशी झटके से अपनी कलाई वर्चस्व की पकड़ से छूटा लेती है। तुम दूर रहा करो मुझसे, घिन आती है मुझे जब तुम मेरे पास आते हो। ये बात निशी ने गुस्से से वर्चस्व से कही और वॉशरूम के अंदर चली गई। वही जो निशी ने कहा उसकी बात सुनकर वर्चस्व को हैरानी हुई, साथ ही गुस्सा भी आ जाती है। वो अपने दांतों को भींच लेता है और निशी के पीछे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में निशी अपने कपड़े चेंज कर रही थी। उसने अपना टॉप उतार दिया था और अपने इनरवियर की हुक खोल रही थी। तभी वर्चस्व वहां पहुंच जाता है। वो अब गुस्से में था। उसने कुछ नहीं देखा कि निशी क्या कर रही है। वो बस निशी के पास गया और उसके जबड़े को कसकर पकड़ दांत मिसमिसाते हुए बोला, क्या बोला तुमने? मेरे पास आने से तुम्हें घिन आती है? वर्चस्व ने इतनी जोर से निशी के जबड़े को पकड़ा था कि निशी को दर्द होने लगता है। उसकी आंखें फिर नम हो जाती है, लेकिन वो वर्चस्व की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी बात कहती है, वर्चस्व प्लीज मुझे कुछ पल अकेला छोड़ दो, मैं थक चुकी हूँ इन सब से। इस वक्त निशी किसी चीज या बात से कुछ तो था जिससे वो हद थी और उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वर्चस्व को इस वक्त निशी पर बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या सोच उसने निशी को छोड़ दिया और उससे बिना कुछ बोले गुस्से से यहाँ से चला गया। निशी वर्चस्व को जाते देखती रहती है और मायूसी खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद निशी वॉशरूम से बाहर निकलती है। अब वो चेंज करके आई थी। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिनमें से हल्की पानी की बूंद टपक रही थी जो निशी के कपड़ों को भींगा रही थी। लेकिन निशी इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। वो जाकर चुपचाप बेड पर ऐसे ही बैठ जाती है और किसी सोच में डूब जाती है। दोपहर का समय। सर्वेंट निशी के लिए खाना लेकर आता है, जिसे निशी खाने से मना कर देती है। वो अभी भी सुबह की तरह ही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सर्वेंट ने निशी पर थोड़ा जोर डाला कि वो खाना ले, नहीं तो वर्चस्व सब पर गुस्सा करेगा। वर्चस्व का नाम सुन निशी भड़क जाती है और वो सर्वेंट पर ही गुस्सा कर देती है। निशी जो भी हरकत कर रही थी, सबकी खबरें वर्चस्व तक पहुंच रही थी, जो कि ऑफिस में था।
इन सब से वर्चस्व का बस दिमाग खराब हो रहा था। रात का समय, वर्चस्व विला आता है। उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। वो हॉल से होते हुए सीढ़ियों की ओर जाने लगता है। तभी पीछे से एक सर्वेंट ने थोड़ी डरी हुई आवाज में कहा, सर, मैडम ने आज कुछ नहीं खाया। सर्वेंट की बात सुन वर्चस्व के कदम एक पल के लिए रुक गए, फिर वो सर्वेंट से बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। वर्चस्व अपने रूम में पहुंचा। रूम में पहुंचते ही उसकी नजरें निशी को ढूंढने लगी, लेकिन उसे रूम में दिखी ही नहीं। निशी को रूम में न देख वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई। उसने अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा दिए। वर्चस्व ने वॉशरूम पर चेक किया, निशी वहां भी नहीं थी। निशी को न देख वर्चस्व के चेहरे पर गुस्से भाव आ जाते हैं। वो रूम से बाहर जाने को होता है, तभी उसकी नज़र बालकनी की डोर की तरफ गई, जो कि खुला हुआ था। बालकनी का डोर खुला हुआ देख वर्चस्व अपने कदम उस ओर बढ़ा देता है। वो बालकनी में आता है, जहां निशी थी, जो कि झूले पर दुबक कर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी मानो वो सो रही हो। निशी को यूं देख वर्चस्व, जो यहाँ गुस्से से आया था, उसके चेहरे पर हल्का शांत भाव आ जाता है। वो निशी के पास गया और हल्के हाथ से उसके चेहरे को छूता है। निशी जो आंख बंद कर लेटी थी, वर्चस्व के छूते ही वो अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी नज़र वर्चस्व पर गई। वर्चस्व को देख निशी को कुछ खास खुशी नहीं हुई। उसने तो कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। वो झूले से उठी और रूम में चली गई। वर्चस्व को निशी का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। वो भी निशी के पीछे रूम में आया। रूम में निशी बेड पर लेट गई। वर्चस्व को अब निशी का ये सब जो भी वो कर रही थी सब गुस्सा दिला रहा था। वो गुस्से से बेड के पास गया और निशी का हाथ पकड़ उसे उठाने लगा। वर्चस्व ने तो बस निशी का हाथ ही पकड़ा था कि निशी चिढ़ी हुई आवाज में बोली, वर्चस्व, मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद कर दो। निशी की ये बात जैसे ही वर्चस्व के कानों में गई, वर्चस्व का चेहरा गुस्से से भर गया। वो अचानक ही निशी के ऊपर आ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में भर बेड पर दबोचते हुए बोला, करूंगा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती, रोक सकती हो तो कर लो कोशिश। ये बात बोल वर्चस्व ने निशी की कुछ नहीं सुनी और अपने होंठ निशी के होंठों पर रख दिए। वो उसके होंठों को गुस्से से किसने बल्कि चबाने लगा, जिससे साफ पता चल रहा था वो बस अपना गुस्सा निशी पर निकाल रहा है। वहीं निशी जो सुबह से ही वर्चस्व से दूर दूर भाग रही थी, उससे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। वो वर्चस्व को रोकने लगती है, पर निशी जितना वर्चस्व को रोक रही थी, वर्चस्व और बुरी तरह निशी से पेश आ रहा था। वो सच में निशी के साथ जबरदस्ती ही कर रहा था। वर्चस्व ने ये भी परवाह नहीं कि निशी जरा सा सांस भी नहीं ले पा रही है। उसने तब तक निशी के होंठों को चबाया, तब तक उसके होंठ दर्द से कांपने नहीं लगे, उनमें से ब्लड नहीं निकलने लगा। निशी के होंठों पर अपना गुस्सा निकाल कर फिर वर्चस्व निशी के नेक पर पहुंच जाता है। वो उसके नेक पर इतनी बुरी तरह बाइट करता है कि निशी चिल्ला उठती है और किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। निशी की रोने की आवाज़ सुन भी वर्चस्व नहीं रुका। वो निशी के कपड़े फाड़ने लगता है। वर्चस्व बस निशी को दर्द दे रहा था। उसने निशी का टॉप फाड़ दिया। वो निशी के पेट पर बाइट करने लगा। वर्चस्व हर जगह बस निशी को बाइट कर रहा था। उसने उसके बदन के एक हिस्से को भी चूमा तक नहीं था, बस बाइट कर उसे दर्द दे रहा था। निशी के पेट पर बाइट करते हुए ही वर्चस्व निशी की इनरवियर का हुक खोलने लगता है। वहीं निशी अब तक दर्द से लाल पड़ चुकी थी। उसकी हिम्मत भी टूट रही थी। एक तो उसने कुछ खाया नहीं था, वो पहले से ही वीक फील कर रही थी, फिर वर्चस्व का ये सब उसके साथ करना निशी की हिम्मत को तोड़ने के लिए काफ़ी था। और एक आखिरी बार बच्चों की तरह रोते हुए वर्चस्व से बोली, वर्चस्व, प्लीज़ रुक जाओ, मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निशी की ये बात वर्चस्व के कानों में तो गई, लेकिन वो रुका नहीं, बल्कि बदले में उसने निशी के चेस्ट पर सेंसिटिव पार्ट पर जोर का बाइट कर दिया, जिससे निशी की एक जोर की चीख निकल गई। एपिसोड 52। वर्चस्व ने निशी के सेंसिटिव पार्ट पर जोर का बाइट किया तो निशी की दर्द से एक जोर की चीख निकल गई। वर्चस्व के कानों में जैसे ही निशी की ये चीख गई, वो रुक गया और अपना चेहरा उठा निशी के चेहरे की तरफ देखता है, जिसमें आंसू और जो वर्चस्व ने उसे दर्द दिया उसके सिवा कुछ नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। निशी को यूं देख वर्चस्व अपना चेहरा निशी के चेहरे के करीब ले गया और उसके आंसू की एक बूंद को अपनी फिंगर में लेते हुए थोड़ी डरावनी वॉइस में बोला, अगर मुझसे उलझोगी तो ये दर्द सहने की आदत डाल लो। वर्चस्व की ये बात निशी के कानों में गई तो वो रोते हुए वर्चस्व की तरफ देखती है, जिस पर वर्चस्व कुछ रिएक्ट नहीं करता है। उसका चेहरा अब भाव रहित हो जाता है और वो अब निशी के ऊपर से उठ उसी के बगल में लेट जाता है। वर्चस्व के अपने ऊपर से उठते ही रोती हुई निशी वर्चस्व से थोड़ी दूरी बनाते हुए करवट कर लेती है और खुद में दुबक कर रोने लगती है। निशी के रोने की सिसकियां पूरे रूम में गूंजती रहती हैं।
और ये सिसकियां जब भी वर्चस्व के कानों में पड़ती, उसके चेहरे के भाव रहित भाव अचानक सख्त होते जाते हैं, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। इन्हीं सख्त भाव के साथ वर्चस्व निशी की तरफ देखता है। क्योंकि निशी ने करवट ले रखी थी, इसलिए अभी वर्चस्व को बस उसका बेक नजर आ रहा था। वर्चस्व ने निशी के ऊपर के कपड़े फाड़ दिए थे। वो बस इनअविया में थी, जिसका हुक खुला हुआ था। उसकी स्ट्रेप निशी के हाथों की बाजू से नीचे गिरी हुई थी। मतलब निशी ने जो भी पहना था वो भी ऑलमोस्ट उतरने जैसा ही था। ये हालत निशी की वर्चस्व ने ही की थी, लेकिन अब जब उसने निशी को इस हालत में देखा तो न जाने क्यों उसने अपनी आंखों को भींच लिया। फिर अगले ही पल उसने खुद से दूर निशी को उसकी कमर से पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ उसे खुद के करीब कर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन वर्चस्व का ये करना निशी को पसंद नहीं आता है। वो वर्चस्व का हाथ अपनी कमर से हटा उससे दूर जाने लगती है। वर्चस्व ने जैसा निशी के साथ बिहेव किया है, उसके बाद निशी का यूं उससे दूर जाना लाजिमी था। पर हमेशा की तरह निशी का दूर जाना वर्चस्व को पसंद नहीं आता और वो फिर जबरदस्ती निशी को खुद के करीब रखता है। साथ ही अपनी एकदू वॉइस में बोला, तुम्हें बताया है ना मैंने, तुम्हारा दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। वर्चस्व की ये बात सुन रोती हुई निशी ने कहा, और तुम्हारा मेरे पास आना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जब मन करेगा मैं तब तुम्हारे पास आऊंगा। आखिरी की बात वर्चस्व ने एक सनक भरी आवाज में कही और निशी को खुद में जकड़ लिया। उसने अपने हाथों को निशी की कमर के इर्द गिर्द कसकर लपेट दिया और निशी को खुद से जोड़ लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर उससे दूर जाने के लिए रोती हुई निशी उसके चेस्ट पर जोरों से मुक्के मारने लगती है, साथ ही बुदबुदाने लगती है, दूर हो जाओ तुम मुझसे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नफरत करती हूँ तुमसे, आई हेट यू, आई हेट यू। निशी जो भी कर रही थी या बोल रही थी, उससे वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस निशी को जकड़ कर रखता है, जिससे निशी उससे जरा सा भी दूर नहीं हो पाती है। वहीं निशी वर्चस्व को मारना जारी रखती है, उससे दूर जाने की कोशिश करती है, साथ ही बोलती जाती है, नफरत करती हूँ तुमसे, मेरे पास मत आया करो, उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर अचानक ही पता नहीं निशी को क्या हुआ कि जिस वर्चस्व से वो दूर जाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि वो उससे नफरत करती है, वो उसी से लिपट जाती है। मतलब निशी वर्चस्व को जोर से हग कर लेती है और उसके नेक के पास अपना चेहरा छुपा पहले की तुलना से ज्यादा रोने लगती है, जैसे कोई छोटा बच्चा बिलख कर रोता है। वो इतना रो रही थी कि उसके आंसू वर्चस्व की शर्ट को भिगोने लगते हैं। निशी का यूं रोना वर्चस्व को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बस रोती हुई निशी को अपनी बाहों में भर चुपचाप लेटा हुआ था। वहीं निशी भी वर्चस्व से लिपटी हुई रोती रहती है। वो तब शांत हुई जब रोते रोते ही वो सो जाती है। जब वर्चस्व को एहसास हुआ कि निशी सो चुकी है, तो वो निशी को थोड़ा खुद से अलग करता है, उसके चेहरे को देखता है, जिसका चेहरा रोने की वजह से बहुत लाल पड़ चुका था और वो सो चुकी थी, लेकिन आंसू की बूंदें अभी भी उसके के चेहरे पर लगी हुई थी। वर्चस्व उन आंसुओं को अपने हाथ से पोंछता है। फिर वो निशी की हालत थोड़ी ठीक करता है, मतलब उसके बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटाता है, उसके इनअवियर के हुक को बंद करता है, उसकी स्ट्रेप को ठीक करता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, फिर खुद भी उस ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है और सोती हुई निशी को अपने सीने से लगा लेता है। यूं ही ये रात बीत जाती है। अगले दिन एक झपक के साथ निशी की आंख खुली। आंख खोलते ही निशी को वर्चस्व का चेहरा दिखा, जो कि जग रहा था और उसकी तीखी नजरें पहले से ही निशी पर ठहरी हुई थी। रात में निशी रोते रोते वर्चस्व की बाहों में सो गई थी, लेकिन अब जब वो उठी तो उसे वर्चस्व से करीबी जरा सा भी पसंद नहीं आती है। निशी एक झटके में वर्चस्व से दूर होने लगती है, पर फिर वही निशी दूर होती है, लेकिन वर्चस्व वो जब निशी को खुद से दूर होने दे तब न, उसने तो लगता है निशी को परेशान करने और रुलाने की कसम खा रखी है। अभी भी वर्चस्व निशी को तब छोड़ता है जब निशी की सूरत रोने जैसे होने लगती है। वर्चस्व ने छोड़ा तो निशी एक पल यहाँ नहीं रुकती और वॉशरूम की ओर भाग जाती है। करीब आधे घंटे बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, वर्चस्व फिर उसके पास आ गया। निशी वर्चस्व को इग्नोर करती है, लेकिन निशी जहाँ जाती वर्चस्व वहीं जाता। वर्चस्व की हरकतों से निशी परेशान हो रही थी, पर वो बोलती कुछ नहीं है, बस अपना काम करती रहती है। निशी ने आज मौन व्रत धारण कर लिया था, क्योंकि वो जब से उठी है कुछ नहीं बोली है, और निशी का ये मौन व्रत शायद वर्चस्व समझ गया है, तभी तो वो उसके आगे पीछे घूम उसे परेशान कर रहा था। निशी वार्डरोब के पास गई, वो उसमें से कुछ निकाल रही थी। वर्चस्व वहां भी पहुंच गया और उसने निशी को पीछे से हक करने की कोशिश की, पर वर्चस्व निशी को हक करता उससे पहले ही निशी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब निशी वर्चस्व को इग्नोर कर यहाँ से जाती, तभी वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वही वार्डरोब पर पिन कर देता है, फिर खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है।
वर्चस्व के ऐसा करने पर भी निशी कुछ बोली नहीं, बस गुस्से से वर्चस्व को घूरती है और उससे छूटने की कोशिश करती है। निशी जिद्दी तो वर्चस्व भी कुछ कम नहीं, वो तो निशी पर हावी ही होने लगता है। उसने निशी के दोनों हाथों को अपने हाथों में भर वहीं वार्डरोब में पिन कर दिया और खुद निशी के एकदम करीब हो गया, उसके माथे से अपना माथा जोड़ खड़ा हो गया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी वर्चस्व को खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है, जैसे उसे कितना गुस्सा आ रहा हो। फिर अचानक ही उसने अपने पैरों के पंजों को उठाया और अपने होंठ वर्चस्व के होंठ पर रख दिए। उसने एक जोर का बाइट वर्चस्व के निचले होंठ पर किया और अगले ही पल उसके होंठ को छोड़ दिया। निशी ने वर्चस्व के होंठ पर इतना तेज बाइट किया था कि एक बार में ही वर्चस्व के होंठ से ब्लड निकलने लगता है। शायद उसे दर्द भी हुआ पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो निशी के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से बोला, अब हो गया ना गुस्सा ठंडा। वर्चस्व की इस बात पर निशी अपने माथे से वर्चस्व के माथे पर टकसे मार देती है। उसने बस अपनी हरकतों से गुस्सा जाहिर किया, बोला कुछ नहीं। निशी को यूं देख वर्चस्व खुद ही निशी को छोड़ देता है। निशी जाकर मिरर के सामने अपने बाल बनाने लगती है। वहीं वर्चस्व वो कुछ पल निशी को देखता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आया, वो अपना रेडी हुआ। रेडी होने के बाद वर्चस्व ने निशी की तरफ देखा, जो अब बेड पर खामोश बैठी थी। वर्चस्व निशी के पास गया और उसका हाथ पकड़ बोला, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया। वर्चस्व की बात पूरी होने से पहले ही निशी वर्चस्व का हाथ झटक देती है। निशी जो कर रही थी वो अब वर्चस्व को इरिटेटिंग लग रहा था। उसके चेहरे के भाव सख्त हो रहे थे, उसे गुस्सा आ रही थी, पर शायद अभी वो निशी पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी भींची और निशी से कुछ बोले बिना यहाँ से चला गया। वर्चस्व के जाने पर निशी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो खामोश सी बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ रिंगटोन सी सुनाई देती है। निशी ने उस ओर देखा जहां से रिंगटोन की आवाज आ रही थी। सामने टेबल पर वर्चस्व का मोबाइल रखा हुआ था। रिंगटोन की आवाज उसके ही मोबाइल से आ रही थी, क्योंकि उसमें किसी का कॉल आ रहा था। वर्चस्व का मोबाइल था, इसलिए निशी ने उस ओर एक नज़र देखा, फिर मुंह मोड़ लिया। वर्चस्व की तरह निशी ने उससे जुड़ी चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया, पर लगता है वर्चस्व की तरह उसका मोबाइल भी अड़ियल था, मतलब वो बजे ही जा रहा था। उसका बार बार बजना निशी को इरिटेटिंग लगता है। वो गुस्से से बेड से उठती है और टेबल के पास जा वर्चस्व का मोबाइल अपने हाथ में उठा। उस पर जिसका भी कॉल आ रहा था वो बिना देखे उठा लेती है और गुस्से से कुछ बोलने को होती है, पर निशी कुछ कहती तभी कॉल की दूसरी तरफ एक आवाज आई, जिसे सुनकर निशी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक मीठी सी आवाज जिसमें बस प्यार ही प्यार था। हेलो वर्चस्व बेबी, कैसे हो तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं कब से तुमको कॉल कर रही थी, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? है मैं भी क्या इन बातों को लेकर बैठ गई? तुम इतने बिजी रहते हो, तुमने मेरा कॉल उठा लिया, उतना ही बहुत है। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया, मैं इंडिया आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आओगे? प्लीज़ आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बस अब तुम्हें देखना चाहती हूँ, क्या तुमने भी मुझे मिस किया? उद्धरण चिन्ह। कॉल पर रही लड़की बिना रुके नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। उसकी यही बातें सुन निशी के चेहरे का रंग उड़ गया, और निशी के चेहरे रंग तब और फीका पड़ गया जब उसने कॉल पर रही लड़की का नाम और नंबर देखा। एपिसोड 53, नेत्रा। निशी को जब पता चला कॉल पर रही लड़की नेत्रा है तो निशी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वर्चस्व, आई रियली मिस्ड यू सो मच। मेरा मन कर रहा अगर तुम अभी मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती। कॉल पर रही नेत्रा अपनी प्यारी प्यारी बातें बोलना जारी रखती है। निशी से और नेत्रा की बातें नहीं सुनी जाती, वो झट से कॉल कट कर देती है। कॉल पर रही नेत्रा बस हेलो हेलो करती रह जाती है। निशी ने कॉल तो कट कर दिया, लेकिन अब उसके रंग उड़े चेहरे के भाव अजीब से होने लगते हैं। निशी के चेहरे के भाव ऐसे थे जिससे समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच या फील कर रही है। निशी ने ऐसे ही भाव से एक बार अपने हाथ में लिए हुए वर्चस्व के मोबाइल को देखा। उसके कानों में नेत्रा की बातें घूम चलती हैं, जो भी नेत्रा ने अभी बातें बोली थी। अचानक ही निशी वर्चस्व का मोबाइल टेबल पर रख देती है और उससे पीछे हट जाती है। अब निशी थोड़ी दूरी से वर्चस्व के मोबाइल को देखती है। उसने कुछ पल उस मोबाइल को घूरा, फिर खुद में बुदबुदाती है, ही स्टिल द सेम। ये बात बोलते ही निशी की आंखों में आंसू की हल्की परत उभर आती है। तभी यहाँ वर्चस्व आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी, वो उसको लेकर ही निशी की तरफ बढ़ा, पर निशी अब वर्चस्व को नफरत से देखती है और उससे मुंह मोड़ यहाँ से जाकर बेड पर बैठ जाती है।
निशी का ये बिहेवियर वर्चस्व को कुछ अलग नहीं लगा क्योंकि उसके लिए तो निशी हमेशा ही ऐसे बिहेव करती है। निशी ने मुंह मोड़ा, लेकिन वर्चस्व फिर भी उसके पास पहुंच गया। वर्चस्व ने बेड के साइड टेबल पर खाने की प्लेट रखी, उसमें से एक निवाला अपने हाथ में उठाया और निशी के मुंह के पास ले गया। निशी जो गुस्से में बैठी हुई थी, उसने वर्चस्व के हाथ से खाना नहीं खाया, बल्कि गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। निशी की इस हरकत से वर्चस्व का शांत गुस्सा जाग जाता है। वो अचानक ही निशी का जबड़ा कसकर पकड़ लेता है और दांत भींचते हुए बोला, तुम। वर्चस्व ने इतना ही कहा कि तभी उसे अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। क्योंकि वर्चस्व के मोबाइल में फिर से कॉल आ रहा था, जिसे पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, पर जब वो दोबारा बजा तो उसने जो गुस्से से कसकर निशी का जबड़ा पकड़ा हुआ था उसे एक झटके के साथ छोड़ा और टेबल के पास गया जहां उसका मोबाइल रखा हुआ था। वर्चस्व ने मोबाइल अपने हाथ में उठाया। मोबाइल उठाते हुए वर्चस्व के चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लेश हो रहे नेम और नंबर पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। मतलब उसके गुस्से से भरे चेहरे पर हल्के शांत भाव आ गए। उसने कुछ पल उस नंबर को घूरा, फिर उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा बात करने लगा। हेलो, ठीक हूँ मैं, कुछ काम कर रहा था। कब आ रही हो? अगर टाइम रहा तो आ जाऊंगा। हाँ, थोड़ा मिस किया। वर्चस्व ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, बस कॉल पर रहे शख्स की बातों का रिप्लाई कर रहा था। वो यूं ही बात करते हुए रूम से चला जाता है। वर्चस्व तो कॉल पर बिजी हो चुका था, लेकिन वही निशी जो सब देख और सुन रही थी। पता नहीं क्यों वर्चस्व के जाते ही उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू बह चलते हैं, साथ ही उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव भी थे। जो गुस्सा उसने खाने की प्लेट को फेंक कर उतारा। मतलब निशी गुस्से में खाने की प्लेट उठा फर्श पर फेंक देती है और बुदबुदाती है, आई जस्ट हेट हिम। ये बात बोल निशी सुबकने लगती है। वो रो जरूर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बस वर्चस्व के लिए नफरत ही नफरत थी। दोपहर का समय। सुबह के मुकाबले अब निशी का मूड कुछ अच्छा था। हाँ, वो खिलखिला कर हंस तो नहीं रही थी, लेकिन रो भी नहीं रही थी, बस खामोश थी। निशी चुपचाप बैठी हुई थी और ऊपर सीलिंग को देख रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा, जिसमें दक्ष का कॉल आ रहा था। दक्ष का कॉल देख पहले तो निशी मोबाइल की स्क्रीन को एकटक देखती रह गई, फिर कुछ सोच कॉल उठा ली, पर निशी कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी तरफ से दक्ष की आवाज आती है, प्रिंसेस, मुझे तुमसे मिलना है, तुम मेरे फ्लैट आ जाओ। दक्ष ने डायरेक्ट मिलने की बात कर दी, जिसे सुन निशी के चेहरे पर थोड़े सवाल भरे भाव आ गए और उसने कहा, क्या हुआ दक्ष, ऐसे अचानक मिलना? उद्धरण चिन्ह, नो क्वेश्चन, बस मिलने आ जाओ। दक्ष तो बस मिलने की रट लगा रखा था, पर निशी जिसका मूड कुछ खास नहीं था, वो दक्ष से मिलने से मना कर देती है। निशी ने धीमी आवाज में कहा, दक्ष आज नहीं फिर कभी। निशी की ये बात दक्ष ने सुनी, बट उसने इग्नोर कर दी और उसने अपनी ही बात कही, तुम आ रही हो, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, और अगर तुम नहीं आई तो मैं आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। आखिरी की बात दक्ष ने थोड़े सीरियस आवाज में कही, जिससे साफ पता चला था उसे गुस्सा आ है, जो निशी भी महसूस करती है। निशी का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए वो दक्ष से मिलने के लिए मना कर दी थी, पर अब जब उसे लगा दक्ष नाराज हो रहा है, जो निशी कभी नहीं चाहती। दक्ष निशी का एक ऐसा दोस्त जो उसके बुरे टाइम में उसके साथ रहा, उसे संभाला, कैसे निशी उसे नाराज कर सकती है? निशी ने थोड़ा सोचा, फिर ऐसे ही धीमी आवाज में कहा, ओके, शाम में आती हूँ। निशी मान गई। ये सुन दक्ष ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। दक्ष का ये बिहेवियर निशी को बड़ा अजीब लगा। वो हैरानी से मोबाइल की स्क्रीन को ही देखती रह गई। शाम का समय, जैसा कि निशी ने दक्ष से कहा था कि वो शाम में उससे मिलने आएगी, तो वो वैसा ही करती है। अभी निशी दक्ष के फ्लैट के डोर पर खड़ी थी और उसने डोर की बेल बजाई। एक बेल में ही डोर खुल गया और सामने अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए दक्ष खड़ा था। दक्ष ने निशी को देखते ही हक कर लिया। रिस्पांस में निशी ने भी हल्के से दक्ष को हक किया। निशी को देख दक्ष के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वहीं निशी नॉर्मल थी, उसके चेहरे पर न ज्यादा चमक थी न ज्यादा खुशी। दक्ष निशी जब एक दूसरे को हग अलग हुए थे, निशी ने दक्ष से सवाल किया, दक्ष क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? निशी के इस सवाल पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस निशी के माथे को चूम लिया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ फ्लैट के अंदर ले गया। दक्ष आज सच में बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, जो निशी के समझ के बाहर था। निशी ने फिर से कहा, दक्ष तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? निशी की इस बात पर भी दक्ष ने कुछ नहीं कहा। इतने में दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंच दक्ष की नज़र बस निशी पर थी और निशी की नज़र हैरानी से बड़ी थी। वो बड़ी बड़ी आंखें कर एक बार हॉल की तरफ देखती तो एक बार दक्ष को।
एपिसोड 54। निशी हैरानी के साथ बड़ी बड़ी आंखें कर एक बार दक्ष को देखती तो एक बार हॉल की तरफ। दक्ष ने पूरे हॉल को डेकोरेट किया हुआ था। डिम लाइट, चारों तरफ छोटी स्टार लाइट्स, कुछ कैंडल्स भी जल रही थीं जो उस डेकोरेशन में चार चांद का काम कर रही थी। शाम का समय था इसलिए बाहर की मंद रोशनी में अंदर की ये मन जगमगाती लाइट्स बहुत अट्रैक्टिव लग रही थीं। हॉल के बीच में एक टेबल रखा हुआ था जिसमें कुछ खाने के फूड और ड्रिंक रखी हुई थी। साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम भी रखा हुआ था जिसमें सॉफ्ट सॉन्ग प्ले हो रहा था जिसकी धीमी धुन पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। ऐसा कह सकते हैं यहाँ का माहौल और डेकोरेशन ऐसा था जैसे यहाँ कोई पार्टी चल रही हो। यही सब देख तो निशी हैरान थी और निशी को हैरान देख दक्ष उसे देखता ही रह गया। फिर वो हल्की से हंस देता है और निशी के थोड़ा करीब जा बोला, कैसा लगा प्रिंसेस? दक्ष के इस सवाल पर निशी ने हैरानी भरे भाव से ही कहा, बहुत अच्छा है। बट दक्ष ये सब? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, प्रिंसेस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए तुम्हें मिलने बुलाया एंड जब तुम मान गई तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हें एक लिटिल सरप्राइज दूं और तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करूं जैसे हम पहले करते थे। मस्ती, बातें, तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना, रूठ जाना, मेरा तुम्हें मनाना और तुम्हें प्यार करना। लास्ट की बात दक्ष ने खुद में कही जो निशी ने नहीं सुनी। लेकिन जिन बातों को निशी ने सुनी वो सब कुछ सुन हैरान निशी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने दक्ष को देखा और कहा, दक्ष तुम कितने अच्छे हो, या पता नहीं कैसे तुम समझ जाते हो मुझे कब किसकी जरूरत होती है। आई ऑल्सो मिस दोस डेज अ लॉट। ये बात बोल निशी अब अपनी आंखों में चमक लाते हुए हॉल की डेकोरेशन को देखती है। निशी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। सब कुछ देख निशी की आंखों की चमक बढ़ती ही जा रही थी, मानो ये सब देख उसे कितनी हैप्पीनेस फील हो रही हो। हैप्पीनेस तो उसे फील होने ही थी क्योंकि अपने सड़े हुए मूड के बीच में अब जाके उसने कुछ अच्छी चीज जो देखी थी जिसे देख वो अपनी सारी परेशानी भूल चुकी थी। निशी हॉल की डेकोरेशन को देखने में बिजी हो गई। तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो प्रिंसेस फिर से वही दिन जीते हैं जहां सिर्फ मैं और तुम थे। दक्ष निशी का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा तो निशी भी खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ी। दोनों जाकर हॉल के बीचों बीच रहे काउच पर बैठते हैं और पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। दक्ष ने एक्साइटेड होते हुए कहा, प्रिंसेस याद है तुम्हें लास्ट ईयर हमने ऐसा किया था, तब मेरा एक फ्रेंड भी था यूवी, तुमने उसे कितना पीटा था। दक्ष ये बात बोलते हुए जितना एक्साइटेड था निशी का उतना ही बड़ा मुंह फूल जाता है और वो बोली, मैंने जानबूझकर नहीं पीटा था, मैं नशे में थी। और तुम मुझे क्या बोल रहे हो, मैंने तो यूवी को पीटा था। बट तुम तो उसे किस करने वाले थे, वो भी लिप्स पर। ये बात बोल निशी हंसने लगी। वहीं निशी की बात सुन दक्ष झट से बोला, मैं किस उसे नहीं तुम्हें कर रहा था, पर पता नहीं कहाँ से वो बीच में आ गया। दक्ष की ये बात सुन हंसती हुई निशी के चेहरे पर अचानक ही थोड़ी हैरानी भरे भाव आ गए जो देख दक्ष ने बात बदलते हुए कहा, नशे में था मैं बाबा, चलो कुछ खाते हैं। दक्ष ने निशी के हाथों में चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया और पुरानी बातें करने लगा जो कि कुछ फनी मोमेंट थे जिस पर निशी को बस हंसी आ रही थी। फिर निशी भी कुछ कहती है जिस पर दक्ष हंसने लगता है। दोनों यूं ही बात करते रहते हैं। शाम से रात हो जाती है लेकिन दोनों की बातें नहीं खत्म होती हैं। बातों के बीच बीच में दोनों कुछ न कुछ खाते भी जाते और पीते भी जाते हैं। खाया तो कम ही था लेकिन पी ज्यादा लिया था जिसके चलते दोनों ही टल्ली हो चुके थे। मतलब दोनों ने ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद दक्ष तो नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था लेकिन निशी ड्रिंक करने के बाद वो पागल हो गई थी। मतलब उसको ड्रिंक बुरी तरह चढ़ गई थी जिसकी वजह से वो अजीब हरकत कर रही थी। जैसे अभी निशी सोफे पर चढ़कर खड़ी थी, उसने अपने हाथ फैलाए हुए थे और वो चिल्लाती है, दक्ष मैं सुसाइड कर रही हूँ, तुम मुझे बचा लो। यहाँ निशी चिल्लाती है, वही दक्ष वो सामने अपना सिर पकड़ कर खड़ा था क्योंकि निशी ने जब से ड्रिंक की है तब से उसने सुसाइड ही की है और कुछ नहीं किया। मतलब वो बार बार सोफे पर खड़ी होकर वहां से कूद जाती है और दक्ष उसे बचाता है क्योंकि निशी बिना किसी केयर की कूदती थी। अगर दक्ष उसे न पकड़े तो उसे लग जाए। निशी ने अभी वही फिर से किया। वो बिना किसी केयर के सीधे सोफे से कूद जाती है लेकिन निशी नीचे गिरती तभी दक्ष उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है। दक्ष के कैच करने पर निशी हंसने लगती है। ही उद्धरण चिन्ह। वही दक्ष अविश्वास से सिर हिला देता है। साथ ही वो बोला, प्रिंसेस अब बस करो कि सुसाइड गेम, मैं थक चुका हूँ। दक्ष की ये बात निशी के कानों में गई तो वो दक्ष की बाहों से नीचे उतरते हुए बोली, नो मुझे यही गेम खेलना है, मुझे अच्छा लग रहा है। निशी को तो सुसाइड गेम खेलना था लेकिन दक्ष का अब मन नहीं था इसलिए उसने फिर से कहा,
प्रिंसेस अब नहीं, दक्ष ने मना कर दिया, जिससे निशी का मुंह फूल जाता है। जो देख दक्ष आगे बोला, प्रिंसेस रूठो मत, तुम कुछ और खेल लो, और भी गेम में है, उसमें भी मजा आता है। निशी नशे में थी, वो दक्ष की बात कहाँ समझे, उसका मुंह बन जाता है। वो यूं ही मुंह बनाए हुए सोफे के पास गई। वो उस पर अब चढ़ती नहीं बल्कि बैठ जाती है। निशी कुछ पल मुंह बनाए हुए बैठी रहती है, फिर अचानक ही चिल्लाती है, दक्ष अब हम डांस करेंगे, ये तो तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगा ना। निशी ने अचानक ही डांस की बात कर दी, जिसे सुन दक्ष को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि नशे में जो निशी को मूड स्विंगर्स होते हैं वो उससे बड़े अच्छे से वाकिफ था। इसी वजह से निशी ने डांस के लिए कहा तो दक्ष मान गया। उसने एक मस्ती वाला सॉन्ग प्ले कर दिया, जिसे सुन सोफे पर बैठी निशी उठी और फुदकते हुए दक्ष के पास पहुंच गई, फिर कूदते हुए डांस करने लगती है। दक्ष भी निशी का साथ देता है, लेकिन दक्ष ने उसका साथ देना शुरू ही किया तभी निशी रुक गई और मुंह बना बोली, नो दक्ष, मजा नहीं आ रहा। इतना बोल निशी थोड़ा रुकी, फिर वो किसी सोच में डूबने जैसा बोली, रोमांटिक सॉन्ग प्ले करो, हम कपल डांस करेंगे। निशी ने एक और डिमांड कर दी और दक्ष उसकी ये डिमांड भी पूरी करता है। उसने एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, बस लगी है यही घुन। ये सॉन्ग जैसे ही प्ले हुआ, नशे में रही निशी एक्साइटेड हो गई। वो फिर दक्ष के पास पहुंच गई और उसके सामने डांस के लिए अपना हाथ बढ़ा दी, तो दक्ष ने निशी के हाथ में अपना हाथ थमा दिया। निशी दक्ष को खींचते हुए हॉल के बीच ले आई और उसके साथ सॉन्ग की रिदम में डांस करने लगी। तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्यालों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में जगूं। नॉर्मल कपल डांस करते करते अचानक निशी दक्ष के ऊपर कूद पड़ती है। मतलब उसे गोद में चढ़ना था, जो दक्ष समझ जाता है, इसलिए वो निशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और राउंड घूमने लगता है। जो भी सांसें मैं भरूं उसे तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दक्ष की बाहों में होते हुए निशी खिलखिलाकर हंसने लगती है। निशी अजीब जरूर बिहेव कर रही थी, लेकिन वो जो भी कर रही थी दक्ष को अच्छा लग रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसकी नज़र बस निशी पर टिकी हुई थी। दक्ष कुछ अलग नज़र से निशी को देख रहा था, मतलब उसकी आंखों में एक इंटेंसिटी थी, मानो वो निशी में खो गया हो। जब सॉन्ग बंद हो गया, दक्ष ने निशी को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया, हालांकि उसकी नज़र तब भी निशी पर टिकी हुई थी। वहीं निशी इस डांस के बाद और खुश थी। उसने चहकती हुई आवाज में कहा, दक्ष कितना मजा आया ना। निशी की इस बात पर दक्ष ने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो निशी के थोड़ा करीब गया। डांस की वजह से निशी के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। दक्ष ने अपने हाथ से उन बालों को निशी के कान के पीछे टक कर दिया। दक्ष के ऐसा करने पर नशे में रही निशी प्यारी सी स्माइल कर दी। वही दक्ष पता नहीं कहाँ खोया था। वो निशी के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसकी बड़ी आंखें, उसकी छोटी नाक, उसके फूले हुए गाल, उसके होंठ। वो कुछ पल निशी को यूं देखता ही रह गया। तभी निशी ने कहा, दक्ष क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उद्धरण चिन्ह। निशी के इस सवाल पर भी दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी ही बात कही, जिसे सुन नशे में रही निशी के हाव भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे उसको झटका सा लगा हो और एक पल में उसका सारा नशा उतर गया हो। दक्ष निशी के चेहरे को एक इंटेंसिटी के साथ निहारते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, आई लव यू। यहाँ दक्ष ने अपने दिल की बात कही, वही किसी की बनिंगाइस दक्ष और निशी पर टिक चुकी थी। एपिसोड 55। दक्ष ने निशी को अपने दिल की बात बताई। उसका लव कन्फेशन सुन ही नशे में रही निशी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये निशी के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। निशी एकदम हैरानी से खड़ी थी। उसको कुछ टाइम लगा सब कुछ सोचने समझने में, फिर वो अटकती हुई आवाज में बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो दक्ष? उद्धरण चिन्ह। दक्ष अपने जज्बातों में खोया हुआ था। उसने निशी के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में थामे और निशी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए प्यार भरी वॉइस में बोला, सच बोल रहा हूँ प्रिंसेस, तुम्हारे साथ रहते रहते कब तुम्हें चाहने लगा पता ही नहीं चला। बताना तो तुम्हें पहले ही चाहता था, दैट आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, बट बता नहीं पाया। लेकिन अब जब तुम मुझसे दूर रहने लगी, तब मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ कि तुम्हारे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। प्रिंसेस आई रियली लव यू। दक्ष के मन में जो था उसने सब निशी को कह दिया। वही दक्ष की इन बातों को सुन निशी और हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष उससे प्यार करता है, मतलब दोस्ती से आगे अलग फीलिंग्स वाला प्यार। पता नहीं दक्ष की बातों ने निशी के मन में क्या इफेक्ट डाला कि वो दक्ष से अपने दोनों हाथ छूटा लेती है और उससे थोड़ा पीछे हट जाती है। निशी के ऐसा करने पर दक्ष के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसकी सबसे कीमती चीज छिन गई हो। वो झट से फिर से निशी के करीब गया और उसका हाथ पकड़ जल्दी में बोला,
प्रिंसेस प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करो। आई वॉज जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स, जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं करता तो हमेशा एक रिग्रेट रह जाता है कि मैं कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। एंड आई नो यू डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी, एंड आई ऑल्सो नो दैट यू कैन नेवर बी माइन। लास्ट की बात दक्ष ने थोड़ी हटिंग वॉइस में कही। फिर वो खामोश हो गया और चुपचाप निशी के कुछ बोलने का वेट करने लगा। निशी भी चुपचाप खड़ी थी, वो एकटक दक्ष के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वो समझ नहीं पा रही हो वो अब क्या बोले। उसके अंदर दक्ष के लिए दोस्ती के सिवा कुछ नहीं था, और ये दक्ष जानता भी है, तभी तो उसने निशी से कोई उम्मीद नहीं लगाई है, बस अपने दिल की बात शेयर की है। कुछ पल की खामोशी के बाद निशी ने धीरे से कहा, दक्ष। उद्धरण चिन्ह, और अगले ही पल वो जोर से दक्ष का नाम चिल्लाती है, दक्ष। उद्धरण चिन्ह। निशी चिल्लाती इसलिए है क्योंकि कोई आकर अचानक ही दक्ष के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और उसे निशी से दूर धकेल देता है, जिसकी वजह से दक्ष निशी से थोड़ा दूर नीचे फर्श पर जा गिरता है। जो हुआ उसकी वजह से निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और जब उसने उस शख्स को देखा जिसने दक्ष को मुक्का मारा, उसको देख निशी के चेहरे पर डर भरे भाव आ जाते हैं। सामने वर्चस्व खड़ा था, वो गुस्से से लाल पीला था, उसके हाव भाव देख साफ पता चल रहा था। जो अभी दक्ष और निशी के बीच बातें हो रही थी, उसे सब पता है। वर्चस्व इस वक्त किसी खूंखार शैतान से कम नहीं लग रहा था। चेहरा उसका लाल था, आंखें डरावनी दाग, चेहरे की नशे तनी हुई, दांतों को भींचा हुआ था, हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी और नशे भी तनी हुई थी, जो कि उसकी शर्ट की स्लीव फोल्ड होने की वजह से साफ नजर आ रही थी। एक तो वर्चस्व का अचानक आना और फिर उसका ये भयानक रूप देख ही निशी डर जाती है। वहीं वर्चस्व का ध्यान अभी निशी पर नहीं बल्कि दक्ष पर था। वो दक्ष को ऐसे देख रहा था मानो उसे जान से मार देगा। जिस काम के लिए वो अपने कदम दक्ष की ओर बढ़ा भी देता है, वही जो दक्ष के साथ हुआ उससे एक पल के लिए वो भी हैरान था, लेकिन जब उसने वर्चस्व को देखा तो उसकी हैरानी गायब हो गई और उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो कहना चाह रहा हो, इस आदमी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। दक्ष खुद को संभालते हुए नीचे फर्श से उठता है, पर जैसे ही वो उठा तैसे ही वर्चस्व उसके पास पहुंच गया और उसने एक और मुक्का दक्ष के मुंह पर मार दिया। आपकी वर्चस्व के मारने से दक्ष के होंठों के नीचे से हल्का ब्लड निकल पड़ता है। वर्चस्व ने दोबारा दक्ष को मारा, पर पता नहीं क्यों आज दक्ष चुप था। उसने वर्चस्व की मार का कोई जवाब नहीं दिया, नहीं उसे गुस्सा आया। दक्ष ने भले कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वही वर्चस्व जो दक्ष को जान से मारने के मूड में था, उसने एक बार फिर दक्ष के मुंह में मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर इस बार वर्चस्व दक्ष को मारता तभी निशी उसका हाथ पकड़ लेती है। वर्चस्व प्लीज दक्ष को मत मारो। निशी के आने से वर्चस्व रुक गया। उसने निशी की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ नहीं बल्कि दक्ष की तरफ देख रही थी, और उसकी आंखों में दक्ष के लिए फिक्र थी। ये देख वर्चस्व का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दक्ष की कॉलर पकड़ ली और उसको खा जाने वाली नजरों से देखते हुए, दांत भींचते हुए बोला, शी इज ओनली माइन। ये बात बोल वर्चस्व फिर एक जोरदार मुक्का दक्ष के मुंह पर मार देता है। उसने इस बार इतनी जोर से मारा कि दक्ष के ज्यादा ब्लड निकल पड़ता है, जिससे दक्ष को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन निशी ने ज्यादा ब्लड देखा तो वो डर जाती है। वो दक्ष के करीब जाती है और उससे कुछ कहने को होती है, पर निशी दक्ष से कुछ कहती उससे पहले ही वर्चस्व निशी का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए यहाँ से लेकर जाने लगता है। वर्चस्व निशी को ले जा रहा था, लेकिन निशी की नज़र बस दक्ष पर थी और उसके बहते ब्लड पर। जैसे ही वर्चस्व निशी को दक्ष के फ्लैट से बाहर लेकर निकलने वाला था, तभी निशी ने अपने कदम रोक दिए और वो वर्चस्व से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे दक्ष के पास रहना है। उसे कितनी लगी है। निशी को दक्ष की फिक्र हो रही थी और दक्ष के लिए निशी की फिक्र वर्चस्व के गुस्से में बस आग में घी डालने का काम कर रही थी। उसने अब निशी को खा जाने वाली नजरों से देखा और अगले ही पल निशी को अपने शोल्डर पर उठा लिया और जबरदस्ती उसे यहाँ से ले गया। निशी बस उससे छूटने की कोशिश करती रह गई। वैसे भी वर्चस्व के आगे कहाँ निशी कुछ कर पाती थी, ऊपर से फिर वो अभी नशे में थी, जिसकी वजह से वो और नहीं लड़ पा रही थी। वही दक्ष निशी को वर्चस्व के साथ जाता हुआ देखता खड़ा था। जब निशी वर्चस्व उसकी आंखों से ओझल हो गए, वो जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने होंठ के पास अंगूठे से छुआ जहां से ब्लड निकल रहा था। ब्लड दक्ष के अंगूठे में भी लग जाता है, उसे ही वो भूलने लगता है और साथ ही बुदबुदाता है, या शी इज योर्स। ये बात बोलते ही दक्ष के चेहरे पर एक दर्द उभर आता है, एक ऐसा दर्द जो वही समझ सकता है जिसने प्यार किया हो और उसे अपना प्यार नहीं मिला हो। दक्ष भी इस वक्त वैसी ही हालत में था, दिल टूट चुका था उसका। दूसरी तरफ वर्चस्व का विला। वर्चस्व की कार आकर विला के सामने रुकी
उसने फिर से निशी को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे विला के अंदर ले गया। निशी अभी भी दक्ष के पास जाने की रट लगाई हुई थी। वर्चस्व छोड़ो मुझे दक्ष के पास जाना है। नशे के वजह से निशी प्रॉपर सेंस में नहीं थी और अब जगह हालात सब बदल चुका था, इसलिए वो फिर से अजीब हरकतें धीरे धीरे करना शुरू कर दी थी, जैसे वो दक्ष के सामने कर रही थी। वर्चस्व निशी को लेकर रूम में आया और उसे बुरी तरह बेड पर पटक दिया, साथ ही गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी, बट अब तुम इसी रूम में बंद रहोगी। वर्चस्व ने निशी पर गुस्सा किया। वहीं निशी टपर टपर अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हुए वर्चस्व को देख रही थी। फिर अचानक ही वो चिल्लाती है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे दक्ष के पास जाना है, मुझे दक्ष के पास जाना है। ये बात बोल निशी बेड से उठी और डोर की तरफ भागती है। निशी यहाँ से भागना चाहती थी, पर जैसे ही उसने डोर खोला वो खुला ही नहीं। वो कुछ पल डोर को हिलाती है, पर वो तब भी नहीं खुला। डोर खुलता भी कैसे, वर्चस्व ने लॉक जो कर दिया था, और ये निशी भी समझ चुकी थी। तभी तो वो अब वर्चस्व को घूर रही थी और गुस्से से वर्चस्व के पास गई। फिर उसने अपने पैरों के पंजों को उठाया और वर्चस्व की कॉलर पकड़ बोली, तुम मुझे बंद नहीं कर सकते, तुम डोर खोलो, मुझे दक्ष के पास जाना है, उसको लगी है, उसको दर्द हो रहा होगा, उसे मेरी जरूरत है। निशी ने एक बार फिर दक्ष की रट लगा दी थी, जो सुन वर्चस्व अपने दांत भींच लेता है और निशी को उठा एक बार फिर बेड पर फेंक देता है। पर इस बार खुद भी बेड पर पहुंच जाता है और निशी के ऊपर लेट उसे खुद में कैद कर लेता है। फिर उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, तुम्हें उस दक्ष की बहुत फिक्र हो रही है। उद्धरण चिन्ह, हाँ हो रही है फिक्र, वो कितना अच्छा है, वो मुझसे प्यार भी करता है और तुमने उसे मारा। निशी नशे में थी, इसलिए वो वर्चस्व के गुस्से को हवा में उड़ा थी और उसकी बात को काट अपनी बात बोल दी। निशी ने अब की दक्ष की तारीफ की थी, तो वर्चस्व को आग न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने गुस्से वाली वॉइस में कहा, उस दक्ष के लिए इतनी फिक्र, तभी मेरी फिक्र की है तुमने, मुझ में क्या बुराई है जो तुम मुझसे दूर भागती हो। वर्चस्व की इस बात पर निशी उसको घूरती हुई बोली, बुराई, ये पूछो कौन सी बुराई नहीं है तुम में, तुम हार्टलेस हो, अकड़ू हो, गुस्सा करते हो, ऑर्डर देते हो और धोखेबाज हो। निशी के धोखेबाज बोलते ही वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई। वहीं निशी ये वर्ड बोलते ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, एक दर्द सा छलकने लगा और अचानक ही उसकी आंखें नम हो गईं। वो वर्चस्व के चेहरे को उन नम आंखों से देखती है और अपना एक हाथ अपने सीने के पास ले जा अटकती हुई आवाज में बोली, इधर उस दिन बहुत दर्द हुआ था जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था, तुम उसके करीब। अचानक ही निशी हंसने लगी, ही फिर मैं भाग गई, तुम्हें जिसके साथ रहना हो रहो। निशी सब बातें बोल वापस चिल मूड में हो गई। वही वर्चस्व अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, मतलब उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो वो समझ नहीं पा रहा हो निशी क्या बोल रही है। एपिसोड 56। निशी की बातें वर्चस्व को एक पल के लिए सोच में डूबा दी थी, पर अचानक ही उसने निशी का जबड़ा पकड़ लिया और गुस्से से बोला, ये क्या बकवास बोल रही हो तुम। उद्धरण चिन्ह, वर्चस्व ने गुस्सा ने दिखाया तो निशी भी गुस्सा हो गई। उसने वर्चस्व के हाथ को झटक दिया और एक तंज भरी आवाज में बोली, मिस्टर वर्चस्व नोगामी, अक्सर सच बकवास ही लगता है। तुम कहते हो मैंने तुम्हारी फिक्र नहीं की, पर तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तो तुम मेरी फिक्र क्या नफरत के लायक भी नहीं हो। तुम कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हो, धोखेबाज। निशी गुस्से में आई तो उसका तो पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया। उसके चेहरे पर बस वर्चस्व के लिए नफरत थी। निशी का ये बदला बिहेवियर वर्चस्व को हैरान कर गया। मतलब और बातों के लिए निशी नशे में बच्चों जैसा बिहेव कर रही थी, लेकिन वर्चस्व से नफरत उसने नशे में भी बड़ी शिद्दत से दिखाई। वर्चस्व निशी के चेहरे को देखता ही गया। वहीं निशी ने अब वर्चस्व से मुंह मोड़ लिया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो वर्चस्व का चेहरा भी नहीं देखना चाहती है, और ऐसा कर उसने एक बार फिर वर्चस्व को अपनी नफरत दिखा दी। और निशी में खुद के लिए इतनी नफरत देख पता नहीं वर्चस्व को क्या हो चुका था कि वो निशी को आज़ाद कर देता है। मतलब उसने जो निशी को उसके ऊपर लेटकर पकड़ा हुआ था, वो निशी को छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। निशी के ऊपर से उठ वर्चस्व फिर यहाँ रुकता भी नहीं है, रूम से ही चला जाता है। वर्चस्व के यूं जाने पर निशी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो खुद में दुबक कर लेट जाती है और बुदबुदाती है, मैं होश में रहूं या नशे में, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी वर्चस्व। ये बात बोलते हुए निशी के चेहरे पर वर्चस्व के लिए बेहद नफरत थी। लग ही नहीं रहा था कि वो नशे में है, क्योंकि वर्चस्व के लिए उसके गुस्से और नफरत ने उसका नशा भी छूमंतर कर दिया था। रात 1 बजे रूम से गया हुआ वर्चस्व अब वापस रूम में आता है, बट वो बहुत मेसी सा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट की ऊपर की कुछ बटन खुली थी, आंखें रेत थी और चेहरा फीका पड़ा हुआ था।
उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो कोई जंग लड़ कर आया हो। रूम में आते ही वर्चस्व वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में पहुंच वो बिना कपड़े उतारे जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का पानी वर्चस्व को भिगोने लगता है। वर्चस्व बस चुपचाप खड़ा रहता है, पर अचानक ही उसके चेहरे के भाव सख्त होने लगते हैं और वो एक जोरदार मुक्का सामने दीवार पर मार देता है। शायद वर्चस्व को कुछ परेशान कर रहा था, तभी तो उसे गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्सा इस तरह दीवार पर मुक्का मारकर निकाल रहा था। करीब घंटे भर बाद वर्चस्व ने शावर बंद किया और वो चेंज कर वॉशरूम से बाहर आया। रूम में आया, हमेशा की तरह वो शर्टलेस था। वॉशरूम से बाहर आ वर्चस्व बेड पर चला गया, जहां निशी अब सो चुकी थी। वो खुद में बॉल बनकर एक कोने में सो रही थी। वर्चस्व भी बेड पर लेट जाता है, लेकिन निशी के पास नहीं बल्कि उससे दूर दूसरे कोने में। वर्चस्व लेट तो गया था, लेकिन उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो ऊपर सीलिंग को घूर रहा था। यूं ही रात गुजरती गई। बढ़ती रात के साथ वर्चस्व की आंख अपने आप बंद हो गई। अगले दिन रात में वर्चस्व निशी से दूर सोया था, लेकिन सुबह उसने आंख खोली तो निशी को अपनी बाहों में पाया, जो उसके चेस्ट पर अपना चेहरा छुपाकर सो रही थी। नींद में निशी वर्चस्व के पास आ गई थी और उससे लिपट कर सो गई। निशी को अपनी बाहों में देख वर्चस्व ने एक नज़र बस निशी को देखा, फिर उसे खुद से दूर कर दिया और उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। रात की तरह वर्चस्व का बिहेवियर अभी भी वैसा ही था। ये कह सकते हैं वो थोड़ा खामोश था। कुछ पल में वर्चस्व वॉशरूम से बाहर आया। वो मिरर के सामने जाकर थोड़ा रेडी होने लगा, तभी उसकी नज़र मिरर में नजर आ रही निशी पर पड़ी, जो कि अब जग चुकी थी और अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, जैसे उसका सिर दुख रहा हो। यहाँ भी वर्चस्व ने निशी को बस एक ही नज़र देखा, फिर अपना तैयार होने लगा, और जब वो तैयार हो गया तो वो अपनी वॉच पहनते हुए रूम से चला जाता है। उसने दोबारा निशी की तरफ देखा भी नहीं। वर्चस्व का यूं जाना बेड पर बैठी हुई निशी ने देखा, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान अपने सिर पर था जो कि दुख रहा था। सुबह 10 बजे नोगामी इंडस्ट्री। वर्चस्व अपने केबिन में था और वो बिना किसी भाव के बैठा हुआ था। वहीं उसके पास मयंक खड़ा था, जिसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे। मयंक ने यूं ही कहा, सर 2 साल पुरानी बातें हैं, सब पता करने में टाइम लगेगा। मयंक की ये बात वर्चस्व के कानों में पड़ी तो उसका भाव रहे चेहरा शख्स पड़ने लगा और उसने रूडली कहा, जितना टाइम लगे लो, बट मुझे पूरा सच चाहिए। वर्चस्व की रूड वॉइस सुन मयंक थोड़ा सहम गया, पर फिर भी उसने अपनी बात कही, बट सर आपको जानना क्या है? आई मीन वो आपको अपनी मर्जी से छोड़ कर गई थी और वजह आप जानते हैं। इतना बोल मयंक थोड़ा रुका, फिर उसने आगे थोड़ी सिकपकाई हुई आवाज में कहा, शी लाइक समवन एल्स। उद्धरण चिन्ह। मयंक ने जैसे ही ये बात बोली, अचानक ही वर्चस्व गुस्से से फट पड़ा। वो दांत मिसमिसाते हुए बोला, तुम अपना ये मुंह बंद रखो और जितना कहा है उतना करो। उस दिन की मुझे एक बात चाहिए, वो कब कहाँ गई, इवन ये भी वो उस लड़के से कब मिली और इन 2 सालों में वो कहाँ थी, उसने क्या किया, सब। वर्चस्व के इस बार गुस्सा करने पर मयंक चुप पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम पर निकल गया। मतलब यहाँ से चला गया, मगर जाते जाते खुद में बोलता जाता है, अब पता नहीं सर के दिमाग में क्या चल रहा है, जो सच पता है उसमें इनको क्या जानना है। उद्धरण चिन्ह। वही केबिन में बैठा वर्चस्व अपनी सोच में डूब जाता है। उसका हाल फिर वैसा ही हो जाता है जैसे वो कितना परेशान हो। एपिसोड 57। रात 12 बजे का समय। वर्चस्व का विला। आज वर्चस्व इतनी लेट कंपनी से विला आता है। वो अपने रूम में पहुंचा। सुबह वर्चस्व ने निशी को इग्नोर किया, पर अब रूम में पहुंचते ही उसकी नजरों ने निशी को ही ढूंढा, लेकिन निशी रूम में थी ही नहीं। रूम में क्या, निशी कहीं भी नहीं थी, न वॉशरूम न बालकनी में। निशी को कहीं न देख वर्चस्व के चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। उसका चेहरा डरावना सा हो गया, मानो निशी नहीं मिली तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। खैर अभी तो वर्चस्व कुछ तबाह नहीं करता है और वो रूम से चला जाता है। वर्चस्व नीचे हॉल में पहुंचा। हॉल पूरा खाली था। अब आधी रात को कौन ही होगा वहां। वर्चस्व एक नौकर का नाम चिल्लाता है, श्याम। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व के चिल्लाने पर श्याम तो नहीं आया, लेकिन वर्चस्व को ही कुछ आवाज सुनाई दी। हुम लल हुम। आवाज ऐसी थी मानो कोई गाना गुनगुना रहा हो, और ये आवाज वर्चस्व को कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए उसने झट से उस ओर देखा जहां से वो आवाज आ रही थी। वो आवाज किचन से आ रही थी। ये देख वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई और अगले ही पल उसने अपने कदम किचन की ओर बढ़ा दिए। वर्चस्व किचन के डोर पर ही पहुंचा था कि उसने देखा किचन से जो आवाज गुनगुनाने की आ रही थी वो किसी और नहीं बल्कि निशी की थी। निशी यहाँ किचन में कुछ बना रही थी और वही बनाते हुए वो गाना गुनगुना रही थी।
निशी को देख जिस वर्चस्व के चेहरे के भाव कुछ देर पहले डार्क थे अब वो गायब हो जाते हैं, मतलब वर्चस्व के चेहरे पर हल्के रिलैक्स भरे भाव आ जाते हैं। वर्चस्व कुछ पल डोर पर ही खड़े हुए निशी को देखता रहता है, फिर वो अपने कदम निशी की ओर बढ़ा देता है। निशी के पास पहुंच वर्चस्व उसे बेखक कर लेता है। वहीं निशी जो अपने में ही बिजी थी, वर्चस्व के हक करने से थोड़ी डर जाती है। तभी वर्चस्व उसके नेक पर अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। वर्चस्व ने ये सोच निशी को बताया कि वो है, ताकि निशी डरे नहीं, पर शायद वो भूल चुका है, निशी को उसे के करीब जाने से सख्त नफरत है। तभी तो जैसे ही निशी को पता चला वर्चस्व है, उसने चिढ़ी हुई वॉइस में कहा, वर्चस्व हटो, मुझे छोड़ो। अब निशी कहे और वर्चस्व उसकी बात मान ले, ये वर्चस्व की डिक्शनरी में है नहीं। वर्चस्व ने निशी को और कसकर हक कर लिया और उसके नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, कुछ कर रहा हूँ क्या मैं, बस हग ही तो किया है। वर्चस्व की ये बात सुन निशी वर्चस्व की बाहों की गिरफ्त में होते हुए ही उसकी तरफ मुड़ती है और उसको घूरने लगती है। निशी का घूरना देख वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो निशी की कमर में अपने हाथों की कसन मजबूत करने लगता है और अपना चेहरा निशी के चेहरे की तरफ झुकाने लगता है। ऐसा करते हुए वर्चस्व की नज़र बस निशी के होठों पर थी, जो देख निशी समझ जाती है वर्चस्व क्या करना चाहता है, इसलिए वो उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। वर्चस्व देखो तुम, शशिश, ये वर्चस्व ने कहा निशी के होंठों पर अपने उंगली रखते हुए। वर्चस्व ने तो निशी को चुप रहने के लिए उसके होंठ पर अपनी उंगली रखी थी, लेकिन निशी वो वर्चस्व की उंगली पर काट देती है, वो भी कसकर, जिससे वर्चस्व को दर्द होता है। अब वर्चस्व निशी को घूर कर देखने लगता है। वर्चस्व ने घूर कर देखा तो निशी ने अपना थून कटक लिया। उसको एहसास होता है जैसे उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है और अब उसे यहाँ से भागना चाहिए। निशी ने भागने की सोची, जिसके लिए उसने वर्चस्व को जोर का धक्का दिया और उससे छूटकर यहाँ से जाने भी लगती है। पर उसका एक भी कदम वर्चस्व से दूर जाने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही वर्चस्व निशी का हाथ पकड़ लेता है और उसी हाथ को ट्विस्ट करके निशी के बेक पर लगा देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी को अपने हाथ पर दर्द होता है और उसके मुंह निकल जाती है, आह वर्चस्व। लेकिन इसके आगे निशी के मुंह से एक और शब्द निकलता तभी वर्चस्व उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वर्चस्व निशी के होंठों को एक झटके में ही पेशन के साथ चूमने लगता है। उसने जो सुबह से निशी के करीब नहीं आया था, इस किस में ही सारी कसर निकाल दी थी। हमेशा की तरह निशी वर्चस्व से दूर जाना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है और आज तो वो वर्चस्व को मुंह भी नहीं मार पा रही थी, क्योंकि वर्चस्व ने उसका हाथ जो मारूडा हुआ था, वो बस पैरों से वर्चस्व से दूर जाने की कोशिश करती है। लेकिन निशी का ऐसा करना उसी पर भारी पड़ता है। वर्चस्व उसके होंठों को बाइट करने लगता है, जिससे निशी को अपने होंठों पर दर्द होने लगता है। एक तो हाथ में दर्द, दूसरा अब ये दर्द निशी के लिए सहना मुश्किल हो जाता है। तो वो वर्चस्व से दूर जाने की जिद छोड़ देती है। निशी ने दूर जाने की जिद छोड़ दी तो वर्चस्व ने निशी का हाथ छोड़ दिया और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेट दिया। अब वर्चस्व निशी को दर्द देकर नहीं बल्कि एक अलग एहसास के साथ उसके होंठों को चूमने लगता है, जो कि निशी के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ा देता है और इसी के चलते वो वर्चस्व की कॉलर की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। धीरे धीरे निशी की सांसें भी बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वर्चस्व अपनी किस से निशी को बहका रहा है, जिसका असर निशी पर हो भी रहा था। निशी अब वर्चस्व से जुड़ती जा रही थी। वो वर्चस्व के पैरों पर खड़ी हो जाती है, खुद का बदन वर्चस्व की बॉडी से जोड़ देती है और अपना चेहरा थोड़ा ऊपर कर लेती है। वो वर्चस्व को फुल मौका दे रही थी कि उसका जितना मन हो वो उसके होंठों को उतने पेशेंस से किस करे। निशी वर्चस्व में खो रही थी। तभी किस के बीच में वर्चस्व रुका और निशी के होंठों पर बुदबुदाता है, अगर एंजॉय कर रही हो तो साथ क्यों नहीं देती हो, उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन निशी उसकी आंखों में देखने लगती है। वर्चस्व भी निशी की आंखों में देखता है। साथ ही वो फिर से निशी के होंठों पर बुदबुदाता है, किस मी बैक। वर्चस्व की इस बात पर निशी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो वर्चस्व की बात से राजी हो गई हो। वहीं वर्चस्व एक बार फिर अपने होंठ निशी के होंठों पर रख देता है, उसके होंठों को बड़ी शिद्दत से चूमने लगा और इस बार निशी भी उसका साथ देती है। वो भी वर्चस्व की तरह उसके होंठों को चूमने लगती है। आग दोनों तरफ लग चुकी थी। वर्चस्व ने निशी को उसकी कमर से पकड़ वहीं किचन स्लैब में बैठा दिया और वो डीपली पेशन के साथ थोड़ा वाइल्डली निशी के होंठों को चूमने लगा। तो वहीं निशी ने वर्चस्व के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसके चेहरे को अपने चेहरे की तरफ प्रेस करने लगी। दोनों एक दूसरे पर हावी होने लगते हैं। वर्चस्व निशी के ऊपर चढ़ा जा रहा था, वहीं निशी स्लैब पर एकदम लेटने जैसे हो जाती है। वो कंफर्टेबल नहीं थी, फिर भी वर्चस्व को छोड़ती नहीं है।
करीब 10 मिनट बीत जाते हैं लेकिन वर्चस्व निशी दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। उनके होंठ अभी भी एक दूसरे से उलझे हुए थे। मुंबई से बाहर सुनसान सड़क। उस सुनसान सड़क पर वंश की कार चले जा रही थी। वंश के चेहरे पर परेशानी भाव थे, वो खुद में बड़बड़ा रहा था। डैम इट, इतना लेट हो गया और मैं यहाँ अकेले फंस चुका हूँ। मुझे यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा। साला इस रोड में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। दरअसल वंश काम की वजह से मुंबई से बाहर गया था। वो अभी वहीं से लौट रहा था। सुनसान सड़क पर वंश बड़बड़ाते हुए कार चला रहा था, पर इस सुनसान सड़क पर अचानक ही कोई लड़की दौड़ते हुए आकर उसकी कार के सामने खड़ी हो जाती है। किसी के सामने आ जाने से वंश डर जाता है, पर यह था वो ब्रेक लगा देता है। वंश हैरानी से सामने देख रहा था। वही वो लड़की जो उसके कार के सामने खड़ी हुई थी, वो अब वंश की कार की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वो आकर कार के शीशे में पीटने लगती है। वंश अभी भी हैरान था। तभी वो लड़की जो कार के शीशे को पीट रही थी वो सड़क से पत्थर उठा शीशे पर मार देती है। कार की डोर का शीशा एक झटके में टूट जाता है। शीशे के टूटते ही लड़की वो अपना हाथ अंदर डाल कार का डोर खोलती है और कार के अंदर आकर वंश के बगल में बैठ जाती है। वंश के तो होश उड़े थे ये लड़की, उसने हैरानी से कहा, ये तुम कौन? वंश की आधी बात उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि वो लड़की अचानक ही अपने होंठ वंश के होंठों पर रख देती है और वंश को किस करने लगती है। वंश बेचारे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एपिसोड 58। वंश को जो लड़की मिली थी वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। एक तो उसने खुद ही वंश को किस किया, फिर जब वो वंश को छोड़ दी तो वंश को घूरने लगी और बोली, तुमने मुझे अकेले पाकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। वंश के तो होश पहले से ही उड़े हुए थे, ऊपर से उस लड़की की बात सुन उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वंश ऐसे बैठा था जैसे उसकी दुनिया हिल चुकी हो। तभी वो लड़की फिर से बोली, अब ऐसे क्या बैठे हो, कार चलाओ, मुझे यहाँ से निकलना है। चलाओ। ये बात बोल लड़की ने वंश के शोल्डर पर मार दिया। वंश का मुंह हैरानी से खुल गया और अब वो बोला, तुम? उद्धरण चिन्ह। वंश ने बोलना शुरू ही किया था कि उसकी कार के पीछे कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो रही वो लड़की, वो बचनी नहीं चाहिए। इन आदमियों की आवाज़ सुन उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने इस बार बड़ी जल्दी में वंश से कहा, इडियट चलो यहाँ से, वरना वो लोग मुझे तो कुछ नहीं करेंगे बट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो भी देख सकता था कुछ गुंडे थे जो उसकी कार की तरफ आ रहे थे। सुनसान सड़क, फिर आधी तूफान की तरह आई ये लड़की, फिर ये गुंडे, जिन्हें देख वंश थोड़ा घबरा जाता है और वो यहाँ से निकलना ही सही समझता है। वंश कार स्टार्ट कर तेजी से यहाँ से चला जाता है। पीछे रहे लोग थोड़ा उसकी कार के पीछे दौड़े, फिर रुक गए। रुकने के बाद वो कार को जाता हुआ देखते रहे। साथ ही उनमें से एक आदमी ने किसी को कॉल किया और कहा, हुकुम सा नंदनी बिटिया चली गई। दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज आई, मतलब अब जल्द ही हमारी निशिता हमारे पास होगी। वंश की कार इन गुंडों से दूर निकल चुकी थी। अब वंश अपनी बगल में बैठी लड़की को घूर रहा था, साथ ही बोला, अब तुम कुछ बोलोगी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उद्धरण चिन्ह। वंश के सवाल पर लड़की ने अपनी आंखें झपकाते हुए वंश की तरफ देखा और अगले ही पल वो चलती कार से कूद गई। लड़की के ऐसा करने से वंश हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से कार रोकी और कार से उतर उस लड़की की तरफ भागा। लड़की सड़क किनारे पड़ी थी, वो बेहोश थी और उसके सिर से खून बह रहा था। वंश उस लड़की को ऐसी हालत में देखता ही रह गया। वर्चस्व का विला। वर्चस्व निशी अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन अब निशी थक चुकी थी। वो एकदम ढीली सी पड़ चुकी थी, मानो उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान न बची हो, इसलिए वो थोड़ी शांत पड़ जाती है। वही वर्चस्व, वो तो अभी भी पहले जैसा ही था। हर मूव के साथ उसकी वाइल्डनेस बढ़ती ही जा रही थी। निशी सांस नहीं ले पा रही थी तो वर्चस्व ने उसके होंठों को छोड़ दिया और उसके नेक पर पहुंच गया। वर्चस्व निशी के नेक पर डीप बाइट के साथ किस्सेस करने लगा। धीरे धीरे उसके होंठ निशी के शोल्डर पर पहुंच गए, वो वहां चूमने लगा। वर्चस्व आगे बढ़ता ही जा रहा था। निशी ने नाइटी पहनी हुई थी तो वर्चस्व ने उसका श्रग खोल दिया और श्रग को निशी के शोल्डर से नीचे उतार दिया। श्रग के अंदर एक पतली सी नाइटी थी बस, जिसमें निशी के बदन के हर फीचर साफ नजर आ रहे थे। जिन पर वर्चस्व की नजर पड़ी तो वो निशी को यूं देखता ही रह गया। वो निशी के कान के पास जा अपनी हस्की सी वॉइस में बोला, कितनी सेक्सी हो तुम, दैट्स व्हाई आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। निशी के कानों में वर्चस्व की ये बात गई तो उसके बदन में सिहरन सी दौड़ चली और इस एहसास में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही वर्चस्व निशी के कानों को चूमने लगा। उसके होंठ फिर से निशी के नेक और शोल्डर पर चलने लगे। वो अब निशी को वेट किसेस देने लगता है।
पता नहीं क्यों वर्चस्व जो कर रहा था निशी उसे रोक नहीं रही थी। निशी के शोल्डर से होते हुए वर्चस्व निशी के कॉलर बोन पर पहुंच गया, फिर उसके क्लीवेज पर। वहां वर्चस्व की नज़र निशी के क्लीवेज पर रहे तिल पर पड़ी। उसने अपने होंठ उस तिल पर रख दिए। वो वहां सख्त करने लगा, साथ ही बुदबुदाता है, तुम्हारे बदन में जो भी है कितना परफेक्ट है, ये मोल हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। ये बात बोल वर्चस्व उस मोल पर बाइट कर देता है। निशी अपनी बंद आंखों को भींच लेती है और वर्चस्व के शोल्डर पर अपने नाखून गिराने लगती है। वर्चस्व को निशी का वीक पॉइंट पता चल चुका था, इसलिए वो अब बार बार उस तिल पर ही सक बाइट कर रहा था। इस एहसास में पहले से ही था कि निशी के पसीने छूट जाते हैं। ये सेंसेशन निशी के लिए संभालना मुश्किल सा था। वो वर्चस्व का नाम मौन करने लगती है, आहा। वह वर्चस्व। निशी की ये मौनिंग आवाज वर्चस्व के कानों में गई तो वो स्मर्क कर देता है। वो बहुत अच्छे से समझ रहा था निशी अपना कंट्रोल पूरी तरह खो रही है, इसलिए वो नहीं रुकता। वो और वाइल्ड पेश आने लगता है। वर्चस्व जितना वाइल्ड हो रहा था, निशी उतना उसका नेम मौन कर रही थी। वह वर्चस्व। निशी को खुद में इतना खोया देख वर्चस्व और आगे बढ़ने लगता है। वो निशी की नाइटी उतारने लगता है। निशी की नाइटी उतारते हुए वर्चस्व निशी के चेहरे की तरफ देखता है। उसने निशी के चेहरे को देखा तो अचानक वर्चस्व के हाथ रुक गए और वो निशी के चेहरे को थपथपाते हुए बोला, निशी, व्हाट हैपेंड टू यू? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने ये बात इसलिए कही क्योंकि निशी का चेहरा बहुत मुरझाया सा लग रहा था। वर्चस्व के बोलने से निशी ने थोड़ी खुली आंखों से वर्चस्व को देखा और धीमी आवाज में बोली, कुछ हो रहा है, सेम फीलिंग फिर से आ रही है। निशी की ये बात सुन वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई। वही निशी बोलना जारी रखती है, तुम फिर से मुझे खुद के बस में कर। अचानक ही निशी बोलते बोलते चुप हो गई। वो पीछे को गिरने लगती है क्योंकि निशी बेहोश हो चुकी थी। निशी गिरती तभी वर्चस्व ने निशी को पकड़ लिया और उसे खुद के करीब कर लिया। निशी का चेहरा वर्चस्व की चेस्ट पर रख जाता है। निशी के बेहोश होने से अब वर्चस्व उसके साथ कुछ नहीं करता है, बल्कि उसे गोद में उठा रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। निशी को बेड पर लेटा वर्चस्व ने निशी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो बहुत मेसी सी दिख रही थी। बाल बिखरे, होंठ रेड, नेक, शोल्डर, कॉलर बोन हर जगह बाइट के निशान, वो भी अच्छे गहरे। ये सब वर्चस्व ने ही किया था। जो देख वो समझ जाता है, ऐसे में निशी बेहोश ना हो तो क्या हो। उसने हल्के हाथ से निशी के चेहरे पर रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और खुद में बुदबुदाता है, इन बाइट मार्क में कितनी प्यारी लग रही हो तुम। वर्चस्व के चेहरे पर शातिर भाव आ जाता है। दूसरी तरफ वंश एक बड़े कमरे में बेड के पास बैठा हुआ था और उस बेड पर वही आधी तूफान की तरह आई हुई लकड़ी लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी क्योंकि वो अभी भी बेहोश थी। वंश उस लड़की को एकटक देख रहा था, फिर उसने ऊपर से नीचे तक उस लड़की को देखा। लड़की ने सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था, बालों की छोटी बनी हुई थी, चेहरा उसका मासूम सा खूबसूरत था जिसमें अभी कुछ धूल मिट्टी लगी हुई थी। वंश ने लड़की को देखते हुए खुद में कहा, क्या करूं इस मुसीबत का अब मैं। मन तो कर रहा था वहीं सड़क पर छोड़ दूं, पर खूबसूरत थी, कोई गलत फायदा उठा लेता तो। उफ, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, इसका कौन फायदा उठाएगा। जैसी ये हरकत कर रही थी, ये खुद दूसरों का फायदा उठा लेती जैसा मेरा उठाया। वंश अपनी आंखें रोल कर देता है, बट अब क्या करूं, ये बेहोश है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, मॉर्निंग तक वेट करता हूं। अगर होश में नहीं आई तो डॉक्टर को बुलाऊंगा और अगर आ गई तो यहाँ से रफा दफा कर दूंगा। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। वंश को उस लड़की से सख्त नफरत हो रही थी। उसने तो जज भी कर लिया कि उसे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद। अगले दिन बेहोश निशी ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही निशी को वर्चस्व की चेस्ट दिखी जिसके करीब उसका चेहरा था। वर्चस्व की चेस्ट देख निशी समझ जाती है वो वर्चस्व की बाहों में है। ये समझ निशी झट से वर्चस्व से दूर होने लगती है। निशी ने दूर होना चाहा तो वर्चस्व ने निशी की कमर को मजबूती से पकड़ लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी ने घूरते हुए वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखा जो कि पहले से ही उसे देख रहा था। वर्चस्व ने निशी के गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए सॉफ्ट सी वॉइस में कहा, गुड मॉर्निंग। निशी जो वर्चस्व को घूर रही थी वो वर्चस्व का हाथ झटक देती है। निशी का ये बिहेवियर देख वर्चस्व ने फिर से कहा, रात में तो तुम मेरा साथ दे रही थी, अब क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। निशी अभी भी वर्चस्व को घूर रही थी और वो मुंह फुलाए हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो, बेकार हो, तुम मुझे सेड्यूस करते हो, फिर मेरे साथ वो सब करते हो ताकि मैं तुम्हें रोकूं नहीं। अब निशी मदहोश निशी से नॉर्मल निशी हो चुकी थी, तभी तो वो पहले की तरह बिहेव कर रही थी।
निशी की इन बातों पर वर्चस्व अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं करता, तुम खुद मेरा साथ देती हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे पसंद करने लगी हो। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन निशी खिसिया जाती है और वो दांत भींचते हुए बोली, मैं और तुम्हें पसंद कभी नहीं, और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे करीब कभी ना आऊं, तुम ही मेरे साथ वो सब कर मुझे मजबूर करते हो। निशी कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही थी, पर वर्चस्व सब कुछ लाइटली ले रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए कहा, चलो फिर कल जहां रुके थे वहीं से शुरू करते हैं, फिर सब खुद ही समझ आ जाएगा। ये बात बोल वर्चस्व स्मर्क कर देता है, फिर वो एक झटके में निशी के ऊपर आ जाता है। एपिसोड 59। निशी के ऊपर आ वर्चस्व निशी के हाथों को अपने हाथों में भरता है और उन्हें बेड पर दबोच देता है। वर्चस्व आगे बढ़ने के लिए तैयार था, तभी निशी वर्चस्व से छूटने की कोशिश करती हुई गुस्से से बोली, अब देखो तुम ही कर रहे हो सब, तुम ही मेरे पास आते हो। निशी की ये बात सुन वर्चस्व की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बट एंजॉय तुम भी करती हो, बोलो है न, मजा तो आता है न तुम्हें भी। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल भी नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब हटो। ये बात निशी ने गुर्राते हुए कही तो उसकी बात पर वर्चस्व ने कहा, झूठी हो तुम, वैसे हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, अट्रैक्ट होती हो मुझसे, एंजॉय करती हो तो कोई बुराई नहीं है। वर्चस्व ने जैसे ही ये बात कही, निशी तपाक से बोली, मैं कोई तुमसे अट्रैक्ट नहीं होती हूँ, न एंजॉय करती हूँ, बस तुम मुझे बहकाते हो। वर्चस्व जो बोल रहा था निशी उसकी हर बात को नकार रही थी, बट वर्चस्व फिर भी नहीं मानता, बल्कि वो अब जिद पर आ जाता है कि वो निशी से मानवा कर रहेगा कि वो भी उससे अट्रैक्ट होती है, उसकी करीबी को एंजॉय करती है। वर्चस्व ने अपने चेहरे पर थोड़े सीरियस भाव लाते हुए कहा, चलो फिर एक चैलेंज करते हैं, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम खुद मेरे पास आओगी, फिर पता चल जाएगा। मैं तुम्हें नहीं फंसाता हूँ, तुम मुझसे अट्रैक्ट होती है एंड तुम्हें मेरी करीबी अच्छी लगती है, बोलो चैलेंज एक्सेप्ट है। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये चैलेंज वाली बात सुन निशी के चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं, जैसे उसे समझ में ही न आया हो ये कैसा चैलेंज है। लेकिन अगले ही पल उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ चैलेंज एक्सेप्ट है एंड हार तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मुझे तुमसे कोई अट्रैक्शन नहीं है, फिर कहीं प्यार तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बात वर्चस्व ने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए कही। अचानक प्यार वर्ड सुन निशी थोड़ी खामोश हो जाती है, फिर वो क्रोध भरी आवाज में बोली, तुमसे वो कभी नहीं होगा, बस नफरत है तुमसे। आगे निशी ने चिढ़ी हुई आवाज में कहा, अब तुम मुझे छोड़ोगे या चैलेंज करते ही भूल गए हो कि तुम्हें मेरे पास नहीं आना है। निशी ने तो वर्चस्व का चैलेंज उसी पर अप्लाई कर दिया, जो सुन वर्चस्व के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो कहना चाहता हो, मेरी बिल्ली मुझी को मैयो। फिर उसने निशी से अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा, एक बात याद रखना वर्चस्व नोगामी ने कभी हारना नहीं सीखा है। वर्चस्व की तरह ही निशी भी बोली, अच्छी बात है, अब सीख जाओगे। चैलेंज को लेकर वर्चस्व और निशी दोनों ही सीरियस लग रहे थे, तभी तो अब झट से वर्चस्व निशी को छोड़ देता है। वर्चस्व के छोड़ते ही निशी जो उससे दूर जाने के लिए उतावली थी, वो झट से बेड से उठ खड़ी हो जाती है। पर जैसे ही निशी खड़ी हुई, उसके नाइटी के स्ट्रेप उसके शोल्डर से नीचे गिर जाते हैं। निशी कल की हालत में ही थी, इसलिए ये हुआ जो कि निशी समझ जाती है, पर इसके लिए भी वो वर्चस्व को घूरती है। वर्चस्व भी निशी को ही देख रहा था और उसकी नज़र निशी की गिरी हुई स्ट्रेप पर थी। उन्हें देखते हुए वर्चस्व ने लिस्टी भाव से कहा, बीबी मैं चैलेंज अभी ही हारना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू नाउ। वर्चस्व की बात सुन निशी हैरान हो जाती है और वो यहाँ से जल्दी से वॉशरूम की ओर भाग जाती है। निशी की ये हरकत देख वर्चस्व स्मर्क कर देता है, साथ ही खुद में बुदबुदाता है, चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। वहीं वॉशरूम में निशी भी खुद में बुदबुदाती है, इस बार मैं नहीं हारूंगी, वर्चस्व को दिखा दूंगी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ वंश की आधी तूफान मिली लड़की अब होश में आ चुकी थी। वो चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने वंश उसे घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। लड़की इनोसेंट आईज दिखाते हुए कहा, मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। वंशव की दांत भींचते हुए बोला, मैं तुम्हें कोई पागल नजर आ रहा हूँ, पिछले आधे घंटे से मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो, और तुम बार बार यही बोल हो, मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। वंश ने गुस्सा दिखाया तो वो लड़की अब चीख पड़ी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी याददाश्त चली गई है, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, तो तुम्हें क्या बताऊँ, इडियट। लड़की के यूं चिल्लाने पर वंश हैरान हो गया, साथ ही उसने कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? लड़की ने वंश को घूरा और कहा, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी,
बोला ना मेरी याददाश्त चली गई है तो समझते क्यों नहीं हो। लड़की तो बस वंश पर रपटे मार रही थी। वंश मुंह बना उसको देख रहा था। फिर कुछ पल बाद उसने फिर आराम से पूछा, ओके, तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो तुम कुछ याद करने की कोशिश करो। तुम्हारा नाम, तुम कहाँ से हो, तुम कल रात वो जंगल में क्या कर रही थी, वो लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे, कुछ याद करने की कोशिश करो। वंश ने आराम से बात की। लड़की भी शांति से बोली, ओके सोचती हूँ, बट ज्यादा नहीं सोचूंगी, मेरा दिमाग फट गया तो। वंश हाँ में सिर हिला देता है। लड़की अपने दिमाग में जोर लगा सोचने लगी, मेरा नाम, मैं कहाँ से हूँ, जंगल में क्या कर रही थी, कौन लोग थे। वंश लड़की को बड़ी गौर से देख रहा था। अचानक ही लड़की जल्दी में बोली, याद आ गया, स्वीट हार्ट, यही मेरा नाम है। लड़की को कुछ याद आया। वंश खुश हो गया। उसने कहा, रियली तुम्हारा नेम स्वीट हार्ट है। उद्धरण चिन्ह। आगे वंश अजीब तरह के भाव से बोला, बट कुछ अजीब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने कहा, नहीं, मुझे यही नेम याद आया, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे इसी नाम से बुला रहा है। वंश अपना सिर खुजलाने लगा और खुद में बुदबुदाता है, लगता है याददाश्त नहीं गई है, पागल हो गई है ये, अब क्या करूं। कुछ बोला तुमने? उद्धरण चिन्ह। लड़की ने सवाल किया। वंश न में सिर हिलाते हुए बोला, नो, तुम और सोचो, शायद कुछ और याद आ जाए। लड़की हाँ में सिर हिला दी, फिर सोचने लगी, पर अगले ही पल उसने कहा, कुछ याद नहीं आ रहा। वंश ने कहा, अच्छे से सोचो। अब लड़की चिल्ला उठती है, बोला ना नहीं याद आ रहा। लड़की के चिल्लाने पर वंश उसको घूरने लगा, ये खुद को समझती क्या है, जब से मिली है मुझ पर चिल्ला रही है, इसे अभी बताता हूँ। वंश ने लड़की पर चिल्लाने की सोची, पर वो उसे कुछ कहता तभी अचानक लड़की उठी और रूम से बाहर भाग गई। वंश हक्का बक्का रह गया और अगले पल वो भी लड़की के पीछे भागा। स्वीट हार्ट रुको, बाहर मत जाओ, दोनों मारे जाएंगे। लड़की भागने हुए हॉल में पहुंची। वो इधर उधर देख रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई जिसकी नजरें डरावनी थी। लड़की के पीछे वंश भी आया था। उसने जब देखा लड़की किससे टकराई है तो वंश ने थूक गटक लिया। फिर वो लड़की के पास गया और झट से उसे उस शख्स के सामने से दूर किया जिससे लड़की टकराई थी। वंश ने अटकते हुए कहा, वो भाई। उद्धरण चिन्ह। वंश की बात पूरी होने से पहले ही सामने खड़ा वर्चस्व गुस्से से बोला, ये सब क्या है वंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये लड़की। उद्धरण चिन्ह। वंश अपनी आंधी तूफान लड़की को वर्चस्व के विला पर लेकर आ गया था। वंश रात में आया इसलिए वर्चस्व को पता नहीं चला, पर अब उसे पता चला तो वो गुस्से से फटने के लिए तैयार था। वर्चस्व गुस्सा करेगा ये वंश पहले से ही जानता था, इसलिए उसने वर्चस्व से इधर उधर की बात न करते हुए सीधी बात कही, भाई गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। वंश ने वर्चस्व को सारी बात बताई, कैसे वो लड़की वंश को मिली, फिर वो उसे लेकर यहाँ आ गया। वंश की कहानी जान कोई और होता तो उसे समझता, बट वर्चस्व उसने वंश पर गुस्सा ही किया। ये लड़की तुम्हें सड़क पर मिली और तुम इसे यहाँ उठा लाए। वंश ने बेचारी आवाज में कहा, भाई मैं क्या करता, घर जाता, वहां से सबको पता चलता, मैं क्या बोलता, मुझे कुछ समझ नहीं आया, प्लीज आप मुझे समझो। वर्चस्व ने वंश की कोई और बात नहीं सुनी और उसे यहाँ से अभी के अभी यहाँ निकल जाने को कह दिया। वंश के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए। उसने एक बार उस लड़की की तरफ देखा, फिर वर्चस्व की तरफ और खुद में बोला, कहाँ फंस गया हूँ मैं। यहाँ वंश परेशान, वहाँ वो लड़की एकटक वर्चस्व को ही देख रही थी। उसकी नज़र वर्चस्व पर ठहरी हुई थी। तभी एक आवाज आई, ये लड़की कौन है। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुन सब ने उस ओर देखा। सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और वो आवाज निशी की ही थी। निशी को देख वंश को लगा अब वही उसकी हेल्प कर सकती है, इसलिए उसने अपने कदम निशी के ओर बढ़ा दिए। निशी बेबी। वहीं उस लड़की ने भी निशी को देखा और उसने निशी को भी देखा तो देखती रह गई। वो निशी को ऐसे देख रही थी जैसे उसे देख सब कुछ मिल गया हो उसे। लड़की ने पता नहीं क्या सोचा कि वो निशी की ओर दौड़ पड़ी और जाकर सीधे निशी को हक कर ली। उसने निशी को काफी जोर का हक किया, जैसे उसकी लाइफ निशी पर डिपेंड हो। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, जिन्हें वो आंखें बंद कर सबसे छुपा लेती है। निशी के लिए ये लड़की एक अजनबी थी, लेकिन उसे उस लड़की का हक करना बिल्कुल अजीब नहीं लगा, बल्कि एक अलग एहसास हुआ, मानो वो उसे जानती हो। इस अलग एहसास के चलते निशी हैरान हो जाती, लेकिन वो भी उस लड़की को हक करने लगती है। जो कनेक्शन वो उस लड़की से फील कर रही थी, वो निशी को मजबूर कर देता है उस लड़की को हक करने पर। एपिसोड 60। लड़की और निशी एक दूसरे को हक कर खड़ी थी, लेकिन वर्चस्व से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उन दोनों के पास गया और झटके से उस लड़की को निशी से अलग कर देता है। वर्चस्व की नजरें उस लड़की को घूर रही थी। ये जब उस लड़की ने देखा तो वो सकपकाते हुए बोली,
सॉरी, वो आप लोग लड़ रहे थे, मैं डर गई, इसलिए मैं इनको हक कर ली। वंश, अभी के अभी तुम निकलो यहाँ से और इस लड़की को भी लेकर जाओ, मुझे अपने विला में कोई नहीं चाहिए। लड़की की बात पूरी होने से पहले ही वर्चस्व ने चिल्लाया। वर्चस्व का गुस्सा देख वंश ने थोड़ी दुखी मन से कहा, भाई। वर्चस्व ने वंश को घूरा। वंश का चेहरा लटक गया और एक बार फिर वंश निशी के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे अब वही सहारा लगती है। पर इस बार वंश अपना एक भी कदम निशी की तरफ बढ़ता, तभी वर्चस्व उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। वर्चस्व की इन हरकतों को देख वंश अब हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था उसका भाई इतना क्रूर बिहेव करेगा। आगे वंश ने यहाँ किसी से कुछ नहीं कहा। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और यहाँ से जाने लगा। वंश यहाँ से जाने लगा तो उस लड़की के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए और उसने अपने मन में कहा, नो, ये तो यहाँ से जा रहा है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बात अपने मन में बोल लड़की निशी की तरफ देखती है। निशी भी उस लड़की की तरफ ही देख रही थी। उस लड़की के जाने से निशी को कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा है। वो एकटक उस लड़की को देखती रहती है। निशी के चेहरे के भाव ऐसे हो रहे थे जैसे निशी उस लड़की को रोकना चाहती हो, और अचानक ही वो चिल्लाती है, रुक जाओ वंश। निशी के बोलने से वंश के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर निशी की तरफ देखा। वहीं उस लड़की के चेहरे पर चमक आ जाती है। पर जहां वर्चस्व हो वहां किसी और की मर्जी चल सके मजाल हो। वर्चस्व ने निशी से कहा, मेरी बात को काटने की कोशिश भी मत करना निशी, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वर्चस्व ने ये बात इतनी सीरियस टोन में कही जिससे साफ पता चल रहा था ये बात उसने बस कहने के लिए नहीं कही है, वो कुछ बुरा कर भी सकता है। निशी ने फिर भी वर्चस्व के खिलाफ जाने की सोची, लेकिन उसे वंश ही रोक देता है कि उसकी वजह से उन दोनों को बहस करने की जरूरत नहीं है। और वंश उस लड़की को लेकर यहाँ से चला जाता है। वंश तो चला जाता है, लेकिन यहाँ वर्चस्व निशी के बीच अनबन हो जाती है। निशी ने अविश्वास से सिर हिलाते वर्चस्व से कहा, वर्चस्व तुम कितने मतलबी हो ना, वंश तुम्हारा भाई है, ही ऑलवेज लव्स यू, रिस्पेक्ट यू, एंड तुमने उसकी पूरी बात तक नहीं सुनी। इतना भी क्रूर मत बनो कि एक दिन अकेले ही रह जाओ। लास्ट में जो बात निशी ने कही वो बात वर्चस्व को चुभ गई। वो निशी के करीब आया, उसको घूरते हुए दांत भींचते हुए बोला, आई नो वेरी वेल वॉट आई एम डूइंग, यहाँ बस मैं नहीं रहता हूँ, तुम भी रहती हो, एंड तुम्हें मैं किसी स्टैंडर के साथ रहने दूँ, नेवर। पर वो लड़की मुझे कोई बुरी लड़की नहीं लगी। ये बात निशी ने वर्चस्व की बात पर कही। निशी उस लड़की के लिए वर्चस्व से बहस करने लगी, जिससे वर्चस्व को चिढ़ मचलने लगी और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। गुस्सा बढ़ने की वजह से उसने अपना गुस्सा निशी पर ही उतारने की सोची। वर्चस्व ने निशी की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। निशी की कमर में अपने हाथों की कसन मजबूत करते हुए वो अपना चेहरा निशी के चेहरे की तरफ झुकाने लगा। निशी को अब वर्चस्व की इस हरकत की आदत हो गई है। उसे समझ आ जाता है वर्चस्व क्या करना चाहता है। पर वर्चस्व कुछ करता तभी निशी बोली, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम मेरे पास आओगी। वर्चस्व नोगामी ने कभी हारना नहीं सीखा है, चैलेंज है। निशी की इन बातों को वर्चस्व ने सुना ने तो वो एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने निशी के चेहरे को घूरते हुए कहा, बाहर में गया चैलेंज, मुझे तुम्हारे पास आना है, राइट नाउ, आई वॉन्ट टू ईट यू। अचानक ही वर्चस्व भूखे भेड़िए जैसे बात करने लगा था। निशी थोड़ी डर जाती है और वो यहाँ से जाना ही सही समझती है। निशी ने कैसे भी कर खुद को वर्चस्व से छुड़ाया और यहाँ से जाने लगी, पर वो यहाँ से जा पाती तभी वर्चस्व उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वर्चस्व छोड़ो मुझे। वर्चस्व निशी को रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, जो मुझे करना है वो करने के बाद छोड़ दूंगा। वर्चस्व निशी को रूम में लेकर आया। रूम में पहुंचते ही उसने निशी को अपनी बाहों में लिए हुए ही उसे चूमना शुरू कर दिया। उसने निशी को खाने की बात कही थी और सच में वो निशी को खाने लगा था। निशी दर्द में उसके बालों को नोचने लगती है।